गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस सेशन में इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे और मैं ग्रामर लेकर के मैं आपके बीच सुरेंद्र मौर्य सर के नाम से मुझे जानते हैं बच्चे लोग, और मैं आपको सुरेंद्र मौर्य सर, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर लेकर के आज पढ़ा रहा हूं। और मैं पहले आज आपको जिरेंड के बारे में बताऊंगा। जिरेंड क्या होता है, इसकी स्पेलिंग GERUND, और ये जो जेरेंड होता है ये बनता है वर्ब में ING जोड़ने से। जब क्रिया में हम ING जोड़ देते हैं तो ये जेरेंड बन जाता है। और जेरेंड जो है, इसकी जो पहचान है वो खास तौर पे हिंदी जो निकलती है वो ना, ने, नी। जब किसी भी क्रिया के लास्ट में ना, ने, नी आता है तो वो जेरेंड की खास पहचान है। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, गाना, बजाना, दौड़ना, भागना। तो जब भी क्रिया के लास्ट में ना आता है तो समझिएगा कि वो जेरेंड है। और जेरेंड जो है ये दो प्रकार से कार्य करता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ये जो जेरेंड होता है वर्ब में ING जोड़ने से बनता है, और इसकी जो हिंदी साउंड निकलती है वो ना, ने, नी निकलता है। और ये दो तरीके से कार्य करता है, सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। जैसे कोई वर्ब है खाना, तो ईट में हमने क्या जोड़ दिया, ING, ये जेरेंड बनाने के लिए, और इससे ये हो गया ईटिंग। अब ईटिंग की जो साउंड निकलेगी, हिंदी जो निकलेगी खाना। इसी तरह से दौड़ना है, आपने रन लिख दिया और रन में ING जोड़ दिया जेरेंड बनाने के लिए, तो ये हो गया आपका रनिंग। तो रनिंग मीन्स दौड़ना। तो ये जेरेंड की पहचान है कि इसके लास्ट में ना का साउंड आएगा, ना, ने, नी। तो आइए मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे लिखना है, राइट, राइट में आपने ING जोड़ा, राइटिंग, राइटिंग का मतलब लिखना। इसी तरह से स्पीक है, स्पीक में ING जोड़ा जेरेंड बनाने के लिए, और इसका जो हिंदी निकलेगा स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे राइटिंग, राइटिंग मीन्स लिखना। तो आज के इस सेशन में हम लोग जेरेंड के बारे में सीखेंगे कि जेरेंड का क्या यूज है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। तो जेरेंड किससे बनता है, वर्ब में ING जोड़ने से बनता है, और ये दो तरीके से कार्य करता है, सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। पहले जेरेंड बनाने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। ईट में जैसे ING जोड़ा, ईटिंग हो गया। इसका जो खाना, दौड़ना, लिखना, बोलना, तो ING से जुड़ता है। ये ING जोड़ने से ये जेरेंड बनता है। अब आइए हम इसको दिखाएंगे कि ये सब्जेक्ट की तरह से कैसे कार्य करता है और ये ऑब्जेक्ट की तरह से कैसे कार्य करता है। जैसे आपने कहा कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो सेंटेंस के लास्ट में जो क्रिया है यहाँ पे धूम्रपान करना, तो देखिए ये पहचान है जेरेंड की कि जब क्रिया के लास्ट में ना आ रहा है, अभी जैसा कि मैंने बताया था, तो ये जेरेंड है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो धूम्रपान करना को आप क्या कहते हैं, स्मोक में क्या जोड़ेंगे, ING। तो स्मोकिंग, अब पीछे से आएंगे, है के लिए इज, फिर हानिकारक के लिए इंजूरियस, और किसके लिए हानिकारक है, टू लगा करके, इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये जो स्मोकिंग शब्द है ये जेरेंड है, और ये यहां पर किस रूप में कार्य कर रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। यहीं से शुरुआत हो रही है, सब्जेक्ट के रूप में ये कार्य कर रहा है। उसी तरह से आपने कहा कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में टहलना शब्द आया है, जिसके लास्ट में, जिस क्रिया के लास्ट में ना आता है वो जेरेंड की पहचान है। अब ये सब्जेक्ट के रूप में हम पहले इसको यूज करेंगे, इसी से शुरू करेंगे। वॉकिंग, फिर पीछे से आएंगे, है के लिए इज, और इज का मतलब यहां पे पूरा हो जाएगा, होता है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये आपने सीखा कि जेरेंड यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल जैसे आ गया, पढ़ना एक अच्छी आदत है,
पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या चीज अच्छी आदत है? पढ़ना। तो पढ़ना के लिए हमने यहां पे रीड में आईएनजी जोड़ा जिरंड बनाने के लिए, और फिर पीछे से आएंगे। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो इस सेशन में हमने सीखा जिरंड जो है आईएनजी जोड़ने से बनता है, और ये सब जो है सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि जिरंड जो है सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सेंटेंस जो है जैसे जिरंड जो है ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। तो ये सारे एग्जांपल्स जिरंड पे आधारित हैं, और जिरंड यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। अब आइए, अब हम सीखेंगे कि इन व्हाट वे जिरंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे जिरंड यूज किया जाता है। लेट्स लर्न दिस। अब हम इसको सीखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, और अब हम दूसरे अपने पार्ट में सीखेंगे कि ये जो जिरंड है वो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कैसे करता है। अब आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो ऑब्जेक्ट के रूप में मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तक ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने दिए वो सब सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे थे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे आया कि मुझे संगीत सुनना पसंद है। मुझे संगीत सुनना पसंद है। तो भाई मुझे के लिए यहां पे लिखेंगे आई, और पसंद है के लिए लाइक। आई लाइक, पीछे से आएंगे आई लाइक, फिर क्या पसंद है? सुनना। अब जिस क्रिया के लास्ट में ना आ रहा है वही जिरंड है। आई लाइक लिसनिंग, और लिसन में ये याद रखना है कि हमेशा जो प्रीपोजिशन है वो टू का यूज होना मस्ट है। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लाइक क्या है? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। आई क्या है? सब्जेक्ट। और लिसनिंग यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है तो ये जिरंड, लेकिन यहां पे जिरंड जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि जब क्रिया के लास्ट में ना आएगा तो वो जिरंड है, और जिरंड यहां पर पहले वाले एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जो जिरंड है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। उसी तरह से आपने कहा कि मुझे गाना पसंद है। मुझे गाना पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे? आई लाइक सिंगिंग। तो लाइक के बाद ये जो सिंग में आपने आईएनजी जोड़ा, ये जिरंड है, और यहां पे जिरंड ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। उसी तरह से आपने कहा कि मुझे डांस करना पसंद है, आप बोलेंगे आई लाइक डांसिंग। उसी तरह से आपने कहा कि मुझे यात्रा करना पसंद है, बोलेंगे आई लाइक ट्रेवलिंग। फिर आपने कहा कि मुझे गेम खेलना पसंद है, आई लाइक प्लेइंग गेम्स। तो इस तरह से ये यहां पर जो जिरंड है इन एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स इस अपने लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जिरंड क्या होता है। जिरंड वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है, और इसकी पहचान क्या होती है? इसके जब भी क्रिया के लास्ट में ना निकलता है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, दौड़ना, भागना, ये जिरंड होता है। जिरंड दो तरीके से कार्य करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने दिखाए, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। अब हम अपने लेक्चर में, अब अगले नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग उसको नोट करेंगे।